नीचे एफ आर का आ गया शेड, ऊपर आर आर का शेड आ गया। देख रहे हैं एफ आर और आर आर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? ये भी 40 kg का रूल है, ये भी 40 kg का रूल, लेकिन दोनों की परसेंटेजेस में डिफरेंस है। इसकी विड्थ है 12 फीट, इसकी थी 13 फीट, इसकी थी 13 फीट। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के अंदर शेड नेट, जो ग्रीन शेड नेट बेसिकली सबसे ज़्यादा बिकता है, ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। लेकिन जो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है ना कि हमें एफ आर क्वालिटी क्या होती है और आर आर क्या होती है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा एफ आर और आर आर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इसके ऊपर फोकस करो। ये देखें, ये एफ आर 40 जोन से होते हैं बेसिकली शेड नेट। इधर से आके देखो इस साइड से ना, ताकि ये आर आर भी बीच में है। देखिए ये जो से एफ आर 40 होता है ना, ये इसकी रेशियो होती है 70:75 का। जो एक रूल होगा ना, 4 मीटर इसका बर होगा, यानी कि जैसे एक फैब्रिक का बर होता है, कपड़े का बर होता है, और इसकी जो लंबाई होगी रूल की वो 50 मीटर, 4 मीटर बाय 50 मीटर, मतलब 13 फुट बाय 165 फीट। इसी तरीके से आर आर की जो रेशियो होती है वो होती है 40 की, 50 to 55%, यानी कि है ये भी 40 kg का रूल है, ये भी 40 kg का रूल, लेकिन दोनों की परसेंटेजेस में डिफरेंस है। इसी तरीके से एफ आर आ गया, एफ आर 30 आ गया। 30 का मतलब है केजी, वेट। इसका जो रूल का साइज़ है और इसका रूल का साइज़ एक ही है, लेकिन जो शेडिंग रेशियो है उसमें कमी आ जाती है। शेडिंग रेशियो में कमी कैसे आती है? शेडिंग रेशियो में कमी आती है कि इसके अंदर 30 किलो धागा यूज़ हुआ है प्लास्टिक का, और इसके अंदर 40 किलो धागा यूज़ हुआ है प्लास्टिक का। ये थोड़ी सी ये 60 से 65% धूप को रोकेगा, ये जो है 70 से 75% धूप को रोकेगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हमारे पास आज है FR22। FR22 से पहले मैं RR30 और FR30 का भी डिफरेंस क्लियर करता चलूँ। FR30 जो कंस्ट्रक्शन और घर वगैरह में यूज़ होता है, और RR30 जो कि हमारे लिए ग्रीन हाउसेस, ग्रीनरी, वेजिटेबल्स उगाने के लिए, टोटल कवर करने के लिए, शेड्स वगैरह, यानी कि जहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ गार्डन्स वगैरह हैं उनके यूजेज के लिए होते हैं। अब इसके अंदर जो सा है साइज़ रूल का, ये भी सेम साइज़ है, 40 का भी सेम साइज़ है, FR 40 का भी सेम है, FR 30 का भी सेम है। रूल का साइज़ सेम रहेगा इन चार का, 1 2 3 और 4, लेकिन इसकी शेडिंग रेशियो में फ़र्क आ जाएगा। अब इसकी शेडिंग रेशियो जौन सी है, ये है 50 to 55, 40 kg की, लेकिन 30 kg की रेशियो आ जाती है 40 to 45, यानी कि धागा इसमें 30 किलो इस्तेमाल हुआ है, इसमें 40 किलो हुआ है। धागे की यूजेज की वजह से जो इस्तेमाल हुआ है कम और ज़्यादा होने की वजह से इसके जोन से शेडिंग रेशियो में फ़र्क आ गया। अब आगे हम बात करते हैं FR 22 की। अगर मैं FR 22 रेशियो की बात करूं तो इसका शेड जोन से है ना, ये 55 से 60% है, लेकिन इसमें और इसमें जो फ़र्क है ना, वो फ़र्क है इसके विड्थ का। इसकी जो 22 यानी कि 22 kg का रूल है, और इसकी विड्थ है 12 फीट, इसकी थी 13 फीट, इसकी थी 13 फीट। ये दोनों 13 फीट वाले बर के आगे, ये वाला 22 kg का आ गया 12 फीट बर का। अब अगर यहाँ पे होता 18 kg का रूल, 18 kg का रूल, इसकी जो से बर होना था 10 फीट। रूल के बर का डिफरेंस आएगा, लेकिन लंबाई इसकी भी 165 फीट है, इसकी भी 165 है, इसकी भी 165 है। जहाँ पे आ जाता अगर 18 का 10 फुट बर होता, लेकिन उसकी लंबाई फिर भी रहनी थी 165। यहाँ पे अगर 18 किलो की जगह अगर 12 किलो वाला 6 फुट वाला रूल आता, तो उसकी भी जोन सी है 12 किलो या वो 10 kg में भी आता है, 12 में भी आता है, उसकी भी लंबाई 50 मीटर 165 रहती है, लेकिन उसका बर जोन से हाफ हो जाता है। अब इसी तरीके से RR 22 जोन सा है, इसका शेड रेशियो जोन सा है 30 to 35 आ गया, विड्थ वही 4 मीटर और 50 मीटर, यानी कि इसकी जो RR 22 के अंदर एक विड्थ आती है 4 मीटर भी आती है, एक विड्थ जोन सी है 12 फीट भी आती है। अगर ये 12 फीट पे आएगा तो इसका शेड थोड़ा सा, जैसे 35% है तो 40% हो जाएगा, यानी कि धागा इसकी नीटिंग के अंदर कम हो, वो गैप कम होगा, क्लोज नीटिंग होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा धूप रोकेगा। अब मैं इन शेड्स का ना थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बाहर धूप के अंदर भी इनका एग्जांपल देता हूँ कि FR के अंदर और RR के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या धूप के अंदर भी आता है, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको धूप के अंदर भी इसका ना बेसिकली शेड का ना चेक करवाऊंगा। सबसे पहले FR जो
कंस्ट्रक्शन और घर वगैरह में धूप रोकने के लिए यूज़ होता है। इसका आप देखिएगा, आप ये मेरे पास सबसे पहले हम लोग इसके लेते हैं FR40 को। FR40 की ना आपने यहाँ पे देखना है बेसिकली बैक साइड पे कि क्या इसकी आपको शेडिंग आती है। FR40 सबसे ज़्यादा थिक होते हैं। ज़रा करीब आए, यहाँ पे दिखाएं। नीचे शेड नज़र आ रहा है, धूप का शेड नहीं नज़र आ रहा। एक तो थोड़ा सा टिल्ड हो के इस साइड पे, इस साइड से अब ये देखें, ये नीचे जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा है नीचे, इसका साया पड़ रहा है। ये देखें, आपको पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये जो साया पड़ रहा है ना नीचे, आपने यहाँ से जज करना है। इस टाइम फुल सनी माहौल है। और ये देखें, ये जैसे जैसे मैं करीब करता जा रहा हूँ, ज़रा करीब लेके आएँ कैमरा, करीब लेके आएँ। ये देखें नीचे डॉट्स बन रहे हैं, यानी कि इसकी धूप की परसेंटेज ये है FR40, ठीक है। अब इसी तरीके से FR30 की मैं आपको बताता हूँ कि धूप रोकने की क्या इसकी लाइक वैल्यू है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा चाहिए। FR30 कौन सा है, ये देखें, वहाँ पे देखेंगे आप, तब कम ये लाइक वो हो रहा था। 40 के अंदर ज़्यादा धूप रुक रही थी, इसके अंदर थोड़ी सी कम धूप रुक रही है। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं 22 की, तो 22 में देखें, कंपैरिजन करें आप, 22 बहुत कम धूप रोक रहा है, क्योंकि इसका शेड वैसे भी कंपनी ने बताया हुआ है 55 to 60%। अब हम बात करेंगे RR की। RR और FR में जो मेजर और भी डिफरेंस है ना, कि क्यों RR है और क्यों FR है, और क्या इसका, इसे कहते हैं रशल वीव RR को, यानी कि वीविंग जो सी है ना, वेव कहते हैं, सॉरी वीव नहीं, वेव। ये देखें, अब जो है FR का 40 और ये RR का 40, इन दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको, क्योंकि पौधों ने लेना होता है सांस, पौधों ने सांस लेना होता है। ये देखें, ये नीचे FR का आ गया शेड, ऊपर RR का शेड आ गया। देख रहे हैं, नज़र आ रहा है ना आपको, ये दोनों में डिफरेंस देखें। RR की धूप देखें और FR की धूप देखें। पौधों ने लेनी होती है रोशनी भी, और पौधों ने लेना होता है सांस भी। उनको ज़रूरत होती है ऐसी धूप की जो छन के आए, धूप भी हो, लाइट भी हो, सांस लेने के लिए हवा भी। RR का 30 और ये आ गया RR का 22, ठीक है। दोनों के अंदर आप देखें, ये थोड़ी सी 30 ज़्यादा धूप रोक रहे हैं, और ये RR 22 थोड़ी सी कम धूप रोक रहे हैं। अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूं, जो मैंने आज आपको शेड्स दिखाए हैं, तो ये है AK ब्रांड के शेड्स। AK ब्रांड की टोटल वैरायटी, इसके अंदर स्ट्राइप भी आता है, और इसके अंदर डिफरेंट जो कलर्स हैं, ब्लू हो गए, ब्लैक हो गए। ब्लैक नेट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर जो ब्लैक नेट होता है, उसका भी मैं अभी आपको रिव्यू करवाऊँगा कुछ टाइम में। तो ये होता है। मज़ीद मैं आपको अगर इन तीनों शेड्स का भी, FR का भी एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस, FR40, 30 एंड 22 में कितना मेजर डिफरेंस है इसके शेडिंग रेशो में। तो अभी वो दोबारा से एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। FR40 ज़रा करीब ला के पीछे से दिखाएंगे इनकी धूप। FR40 की धूप आ गई, FR30 की धूप आ गई, ठीक है। ये 30 आ गया और ये आ गया 22। तीनों गैप्स के अंदर ये 40 आ गया, ये 30 आ गया और ये 22। अब आप खुद इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जो मेरा मेन पैगाम भी है आपको, कहीं पे भी लाइक होलसेल में चाहिए, डायरेक्ट फैक्ट्री, एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हम देंगे आपको। डायरेक्ट फैक्ट्री अकाउंट्स में पेमेंट जाएंगी, कोई बीच के अंदर ब्रोकरेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो रेट आपको फैक्ट्री देगी वही हमारे से मिलेगा। होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ग्रीन हाउसेस बनाते हैं, दुकानदार हैं, डायरेक्टली हमसे रब्ता करें। नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, पूरी वीडियो के अंदर शो होते रहे हैं, रब्ता करें। लेकिन हमारे वीडियोस आती रहती हैं प्रोडक्ट्स के लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक